या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। हेलो। शोभ भाई, हाँ भाई बोलो ना। लोक प्रधान न्यूज चैनल में स्वागत है। हाँ भाई बोलो तो। शुक्रिया। एमआईएम की जो तिरंगा रैली निकली थी उससे कुछ सवाल के जवाब हमें चाहिए, क्योंकि ये जो रैली निकली थी औरंगाबाद से बम्बई गई थी, तो वहां जाने के बाद क्या क्या हुआ, कुछ सवाल हमको जानना है। तो ये भाई बोलो तो। सबसे पहला सोलापुर से कितने लोग ये तिरंगा रैली में शामिल हुए थे, कितनी गाड़ियां गई थी, और सोलापुर से फारूक शाब्दी शेठ औरंगाबाद होके बम्बई गए क्या, डायरेक्ट आप शाब्दी शेठ के साथ बम्बई चले गए? नहीं नहीं, बोलो। सोलापुर में 22 तारीख को रात को ना तकरीबन एक फारूक भाई के साथ 50 गाड़ियां थी। 50 हाँ के करीब लोग नहीं बोल सकता, गाड़ियां हम जब गिने थे तो 50 के करीब गाड़ी थी। हाँ और यहाँ से हम औरंगाबाद गए। फिर हाँ। सुबह वहां से औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के साथ मुंबई के लिए निकले। अच्छा, तो 50 गाड़ियां थी, तो कितने पदाधिकारी थे सोलापुर के, अंदाजा? सब पदाधिकारी थे, जितने एमआईएम के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हाँ। तकरीबन सब लोग मौजूद थे। अच्छा, कब निकले आप उधर बम्बई के लिए? मुंबई के लिए सुबह में 7:30-8 बजे निकले वहां से, औरंगाबाद से। अच्छा, मगर कुछ लोग सोलापुर में, एमआईएम के कुछ पदाधिकारी सोलापुर में दिखाई दे रहे थे, वो शामिल नहीं नहीं हुए पता, थे क्या? नहीं पता, लेकिन जितने भी थे या फिर अगर नहीं रहेंगे तो किसी का तो पर्सनल इशू रहेंगे कुछ। हाँ हाँ लेकिन मेरे को तो जहाँ तक लग रहा था कि जितने भी थे सब थे वहाँ पे एमआईएम के पदाधिकारी। हाँ। शोएब भाई, तुम्हारे ये तिरंगा रैली का मकसद क्या था, क्या कहना चाहोगे? तिरंगा रैली का मकसद ये था कि इम्तियाज जलील साहब ने जो एक नालायक इंसान ने आपको सलम के बारे में कहा था, हाँ कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो काबिल कबूल नहीं थे। हाँ। उसके बाद जो नीतीश राणे ने बोला कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, इन सब चीजों के लिए इम्तियाज जलील बोल रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। चाहे इम्तियाज जलील ही नहीं, सब लोग बोल रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करो क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं। तो नई कार्रवाई करने के बाद सरकार को ये दिखाना था कि भाई आप संविधान के हिसाब से चलो। तो वो संविधान ले जाकर मुख्यमंत्री साहब को और वहाँ पे जो मंत्रालय में या क्लास 1 ऑफिसर है जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते, उनको संविधान की परत दे रहा था और उनको एहसास करना था कि आप देश संविधान के हिसाब से चलाओ, ना कि मनुस्मृति के हिसाब से या कोई एक धर्म को खुश करने के हिसाब से चलो। हाँ। तो शोएब भाई, आपकी एमआईएम की जो तिरंगा रैली निकली और जो महाराज का जो वादग्रस्त वक्तव्य था, तो वो वक्तव्य और आपकी तिरंगा रैली, इसमें बहुत लेट हुआ, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो तिरंगा रैली निकली? नहीं, बीच में एक महीने का वक्त तो बीत चुका था। सुनो ना, पहले तो मतलब कोई भी रहने दो, प्रोटेस्ट करने के लिए टाइम देगा ना। आप पहला बोलेगा मुंह से कि नहीं आप इनके ऊपर कार्रवाई करो, फिर उसके बाद 10-15 दिन तक तो बोलते रहे, हमारे सदर साहब बोलते रहे। फिर उसके बाद गणेश उत्सव आया, फिर उसके बाद मिलाद आया। तो ये टाइम जो है ना फेस्टिवल्स का टाइम था, तो उसको देखते हुए शायद इम्तियाज जलील साहब ने 23 तारीख को डेट रखा था। अच्छा। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एमआईएम ने ही स्टंटबाजी की, ऐसा कुछ आरोप अदर जो पक्ष के लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ इस बारे में कहने के लिए, लेकिन मेरे सदर ने कम से कम कल 10 बार कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सियासत करना हमको नहीं आता। उन्होंने सीधा कहा था कि सभी पार्टीज के लोग इसमें शामिल हो जाओ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में राजनीति करने की मुसलमानों को जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पर मुसलमान एक जगह आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी उसका मुजाहरा हुआ। शोएब भाई, सोलापुर से भी काफी लोग गए थे, आपका कहना है, औरंगाबाद से, छत्रपति संभाजीनगर से भी गए थे, तो बम्बई तक जाने तक का क्या नजारा था, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्या जानकारी देना चाहोगे? मैंने तो मेरी नजरों ने पहली बार ऐसा सीन देखा कि जहाँ से गाड़ियां चालू हो रही थी जाने के लिए, तो उसका दूसरा टो हमें नहीं मिला। हाँ जैसा कि कैमरे भी कवर नहीं कर पाई, इतना मतलब गाड़ियों की लाइन थी कि ड्रोन कैमरा भी कवर नहीं कर पाया उसको। हाँ और बस लोग यही चाहते थे कि जो लोग नालायकी कर रहे हैं और अपने कानून को अपने घर का समझ रहे हैं,
तो उनको सजा मिले, क्योंकि कल मैं देखा ऐसे ऐसे नज़ारे, जिसको जो गाड़ी मिली वो गाड़ी में आया है, कोई फाइनेंसर नहीं था, कोई प्लान नहीं था, तो कोई गाड़ियां देने वाला नहीं था, कोई रिक्शा में आया है, कोई टू व्हीलर पे आया है, कोई उसके छोटा मतलब जो माल वाहतूक गाड़ी होती है उस पे आया है, कोई आइचर लेके आया है, कोई बस लेके आया है। ऐसे ऐसे गाड़ियां देखने मिली मेरे को, मतलब जिसकी जात में जितना अपने ताल्लुक से कर सकता था उतना किया है सबने, और सबको यही लगता है कि ये देश हमारा है और ये देश में हमको इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ से आए थे? छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर हुआ, और कहाँ कहाँ से आए थे? बीड़ से आए थे, हाँ, बीड़ से थे, नांदेड़ से थे, फिर हमको जाते वक्त नासिक में मिला, युगतपुरी से लोग मिले, फिर आगे जाने के बाद भिवंडी से लोग मिले, उसके बाद नागपुर से था और यवतमाल से थे। बहुत मतलब तकरीबन महाराष्ट्र कवर हुआ था। तो तुम्हारे को क्या, तो ये जो रैली निकाली गई, तिरंगा रैली संविधान बचाने के लिए, इसका एंड कैसे हुआ? आप किसी से मिले या फिर बम्बई जाने के बाद क्या हुआ? उधर का माहौल क्या हुआ? पुलिस ने तो कहाँ पे रुकाया नहीं, पुलिस का सपोर्ट रहा बहुत ज्यादा रैली के लिए। हाँ, लेकिन जब मुंबई में चले गए, मुलुंड में थाने में, मुलुंड, तो वहाँ पे हाँ मुलुंड चेक पोस्ट पे पुलिस ने रुकाया। अच्छा, मतलब रश इतना था कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा था। जो हम तक मैसेज आया वो ऐसा है कि पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि आप आगे मत जाओ, लॉ एंड ऑर्डर का ये है इम्तियाज भाई। तो वहाँ पे एक ग्राउंड है रेलवे का शायद, तो उस ग्राउंड में उन्होंने सबको टर्न किया, सबको मतलब ग्राउंड भी बस नहीं आता था, आधे लोग तो पूरा मतलब ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा, तो वहाँ पे इम्तियाज जलील को लेके गए और वहाँ पे इम्तियाज जलील की मतलब ऐसा ये था कि सीएम साहब को संविधान की प्रत देना है और उनको ये एहसास कराना है कि आप इसके हिसाब से महाराष्ट्र चलाओ। मिले फिर उनको? हमको जैसा मैसेज आ रहा है कि उनको मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिर आपने संविधान की प्रत किसे दी? कोई एक क्लास 1 ऑफिसर आया था, आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, पता नहीं वो कौन था। हाँ, क्योंकि उसके बाद से मैसेजेस आना बंद हुए, इतना रश हो गया हाँ, कि वो उनसे लाइव कांटेक्ट भी करना खत्म हुआ। अब जब कल से तो इम्तियाज जलील साहब से या फारूक भाई से कांटेक्ट नहीं हुआ है हमारा कल रात। कहाँ है? तो ये जो सब लोग आए थे तिरंगा रैली में, तो आप वापस कब निकले? रात में निकले या फिर सुबह? वहाँ सुबह भी कुछ गाड़ियाँ थी, रैली थी? मतलब रश इतना था कि हमको फारूक भाई के थ्रू मैसेज मिला है कि हो गया है, आप सोलापुर के लिए निकल जाओ बोलकर। हाँ, तो हम 10 साढ़े 10 के बाद सोलापुर के लिए निकले। तो आपको क्या लगता है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, आपकी तिरंगा रैली की दखल लेंगे? वो सरकार लेनी चाहिए ना। ये लोगों की एक मत था जो इतने पैमाने पर मुंबई आकर धड़का। हाँ, ये कोई एक पार्टी का नहीं था और ये कोई बनी बनाई हुई चीज नहीं थी, तो उनको लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा है अगर आप इसकी दखल लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगला वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन होगा मुंबई में जाके। हाँ। अच्छा, ये जो रैली निकली थी तो नॉन स्टॉप गई कि किधर रुकते रुकते गए थे? नहीं, नॉन स्टॉप निकले, बस जगह जगह पे लोग मिलते गए, इम्तियाज जलील साहब का सत्कार करते रहे। वो करते करते ही तकरीबन हमको 8-9 घंटे लगे मुंबई पहुंचने के लिए। अच्छा, जो सोलापुर के पदाधिकारी सब वापस आ गए? हाँ, तकरीबन लोग वापस आए, रात में मिले मेरे को पूना वगैरह में। हाँ, तो तकरीबन लोग वापस आए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मटन, चिकन आणि बीफ साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला। चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता
हॉटेल बड़े मियाँ विजापुर वेस्ट सोलापुर।